दोस्तों क्यों ऐसा होता है कि कभी कभी हमको अपने लाइफ के कुछ मोमेंट याद होते हैं और कुछ मोमेंट कभी हमें याद रहते ही नहीं हैं। जैसे कि कभी भी आपके दिमाग में अगर आप कोई चीज़ रिमेंबर करने की सोचो अपने पास से, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में बिल्कुल ऐसे पेस्ट हो रखी हैं, जो कि जब तक आप मरने नहीं वाले तब तक आपके दिमाग से जाएंगी नहीं। और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि हमें कभी भी याद नहीं रहती। तो ऐसा होता क्यों है? क्यों हमारी मेमोरी हमेशा हमें डिसीव करती है और हमारा माइंड हमें मैनिपुलेट करता है? दोस्तों साइकोलॉजिस्ट का इसके ऊपर बहुत सारी बातें हैं कहने की। आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों पहले पॉइंट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये इम्पॉसिबल होता है उन सारी मेमोरीज़ को याद करना जो तुम्हारी लाइफ के शुरुआती कुछ दिन होते हैं। पर दोस्तों कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि ये चीज़ सच नहीं है। दोस्तों अभिमन्यु, अगर आपको नहीं पता अभिमन्यु कौन है, दोस्तों अभिमन्यु महाभारत का एक कैरेक्टर था। दोस्तों जब वो अपने मदर्स के वूम में था तो दोस्तों उसको ये चीज़ पता लग गई थी कि कैसे उसको चक्रव्यूह के अंदर घुसना है, क्योंकि दोस्तों जब उसकी माता प्रेग्नेंट थी अभिमन्यु के साथ, तो आर्चर अर्जुना ने ये पूरी स्टोरी बताई थी कि कैसे तुम चक्रव्यूह को अंदर घुस सकते हो और चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हो। और दोस्तों महाभारत के अकॉर्डिंग अभिमन्यु को ये सब पता लग चुका था कि कैसे चक्रव्यूह में घुसना है, क्योंकि उस टाइम पे वो अपने माँ के वूम में थी। पर दोस्तों वो ये नहीं लर्न कर पाए थे कि कैसे हमें चक्रव्यूह से बाहर निकलना है, क्योंकि जब उसके फादर या फिर जब आर्चर अर्जुन उनकी माँ को बता रहे थे तो उसकी माँ उस टाइम पे सो चुकी थी। तो उनको ये नहीं पता लगा था कि कैसे हम चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हैं। अब दोस्तों इस स्टोरी के मुताबिक एक बच्चे की भी मेमोरी होती है जब वो अपनी माँ के वूम में होता है। दोस्तों स्पेनिश के एक आर्टिस्ट है सैल्वाडोर डाली। दोस्तों उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि बहुत सारे लोगों से जब मैंने ये चीज़ पूछी कि उनको अपना चाइल्डहुड या फिर जब वो अपने माँ के वूम में थे उनको अपना मेमोरीज याद है, तो सब मना कर देते हैं। पर दोस्तों वो कहते हैं, वो चीज़ दावा करते हैं कि मुझको उस टाइम का हर चीज़ याद है। पर दोस्तों अगर हम साइंटिफिकली या फिर रियलिटी में बात करें तो ये चीज़ होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि दोस्तों जो हमारे ब्रेन का पार्ट होता है जहाँ पे सारी मेमोरी जाके सेव होती है, वो उस टाइम तक अपनी माँ के वूम में और माँ से बाहर आने के बाद भी कुछ टाइम तक वो डेवलप नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ बिल्कुल इम्पॉसिबल है कहने की मैं जब पैदा नहीं हुआ था तब भी मेरे दिमाग में उस चीज़ की मेमोरीज़ है। ये बिल्कुल एक अजीब सी बात हुई। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं अपने सेकंड पॉइंट की। दोस्तों साइकोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि जो हमारी ह्यूमन मेमोरी होती है वो थिंग्स को या फिर चीज़ों को रिमेंबर आसानी से कर पाती है अगर वो रिलेटेड हो किसी एक कॉन्टेक्स्ट के। और दोस्तों यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ वेदर या फिर टेम्परेचर की। अब दोस्तों अगर हम ये चीज़ देखें, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जहाँ पे बहुत सारे लोगों को कहा गया था कि तुमको अपना हाथ एक कोल्ड वाटर के अंदर डालना है एंड देन उसको बहुत सारे शब्द बताए जाते हैं कि तुमको ये चीज़ को अब याद रखना है। एंड दोस्तों कुछ टाइम के बाद जब उन सारे लोगों को वापस बुलाया जाता है एंड देन वापस उनका हाथ उस कोल्ड वाटर के अंदर डाला जाता है और फिर उनसे पूछा जाता है कि तुमको शब्द याद है, तो दोस्तों वो कहते हैं कि उनको याद है। अब दोस्तों इससे हम ये चीज़ पता लगा सकते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो पर्टिकुलरली कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड मेमोरीज को बहुत जल्दी रिमेंबर करता है या फिर बहुत सही जगह रिमेंबर करता है। अब दोस्तों इसका एग्जांपल ये भी है, दोस्तों जो लोग पढ़ते टाइम कॉफ़ी पीते हैं या फिर च्युइंगम खाते हैं, दोस्तों उनको वो पर्टिकुलर लेसन या फिर जो भी वो चीज़ पढ़ रहे हैं उनको ज़्यादा अच्छी तरीके से याद होती है। दोस्तों सिमिलरली अगर आप अपने घर के अंदर एक फ्रेग्रेंस यूज़ करते हैं पढ़ते टाइम, तो अगर आप उसको एग्जाम में वही फ्रेग्रेंस को यूज़ करें तो आपका माइंड उस पर्टिकुलरली चीज़ को वापस याद रख पाएगा जो आपने पढ़ते टाइम याद की थी। तो ये भी काफ़ी हैंडी ट्रिक है जो आपको एग्जाम में काम आ सकती है। अगला पॉइंट, दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि आपने कुछ लोगों को सुना होगा कहते हुए कि मेरा माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है। और दोस्तों कभी कभी एक्सेसिव रिलायंस भी अपने मेमोरी के ऊपर, और दोस्तों हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमारे मेमोरी ने या फिर हमारे माइंड ने हमें कितनी बार ट्रिक कर चुका होते हैं। आपने दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा होगा और यहाँ तक कि आप भी एक स्टूडेंट रहे होगे, जब दोस्तों आप कोई चीज़ पर्टिकुलरली याद करते हो या फिर एक पर्टिकुलरली लेसन को मेमोराइज करते हो एंड दोस्तों जब हम नेक्स्ट डे एग्जाम में उस क्वेश्चंस को देखते हो तब आपके दिमाग में याद क्यों नहीं आता वो। अब दोस्तों इसी का मतलब ये होता है कि अगर आप अपने माइंड पे या फिर अपनी मेमोरी पे एक्सेसिव रिलायंस देते हो तो कभी कभी वो दिक्कत भी बढ़ सकती है। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट होने वाला है थोड़ा बहुत सोशल मीडिया को लेके। दोस्तों आज के टाइम पे हर किसी के पास एक स्मार्टफोन है उसके हाथ में, और दोस्तों जो स्मार्टफोन है ना उसके अंदर बहुत सारे सोशल मीडिया भी होती है जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर ऐसी बहुत सारे सोशल मीडिया। अब दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे मेमोरी को कंटिन्यू करने के लिए। अब दोस्तों आप जैसे इमेजिन करो, फेसबुक पे आपने बहुत टाइम पहले अपने पापा के बर्थडे पर आपने एक फ़ोटो डाली है एंड दोस्तों वो कुछ टाइम बाद जब आपका पापा का बर्थडे 2-3 साल बाद वापस आता है तो उस पर वो फोटो वापस आती है, तो उस टाइम की मेमोरी 3 साल पुरानी मेमोरी आपके दिमाग में वापस क्लिक होती है। तो यहाँ पे भी सोशल मीडिया का एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है आपकी मेमोरी को अनलॉक करने के लिए। एंड दोस्तों ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम जूली शॉ है, दोस्तों वो ये कहते हैं कि आजकल की जो सोशल मीडिया है ना उसने हमारे आगे के एक्सपीरियंस को एक पाथ क्रिएट कर दिया है। अब दोस्तों उनका कहना ये है कि इफ़ हम कहीं पे गए एंड वहाँ पे हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ ली, अगर हम उनको सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं तो हमारा माइंड ये कहता है कि आज का जो पर्टिकुलरली डे था वो एक यादगार दिन था।
पर दोस्तों अगर हम उनको सोशल मीडिया पे नहीं डालते तो हमारा माइंड उन मेमोरीज को थ्रो अवे कर देता है कि यार ये तो इतनी इंपॉर्टेंट है ही नहीं अगर हम इनको सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों इनका ये कहना है, अब आप बताना आप इससे कितने एग्रीबल हो कितने नहीं हो। तो दोस्तों मेरी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई, जो कि आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। तो दोस्तों बाय।